एनालॉगी, मतलब एनालॉगी कहीं इसके पहले नंबर एनालॉगी स्टार्ट किए थे, अब क्या है लेटर एनालॉगी। तो लेटर एनालॉगी पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक बेसिक जानकारी नहीं रहेगी तो लेटर एनालॉगी नहीं बनेगा। जैसे कि लेटर कितने हैं, लेटर के बारे में, लेटर ए से कितना होता है जेड तक, कितना होता है ए से जेड तक, यानी 26 लेटर होता है, ओके। और उसका क्या करना है, उसका प्लेस वैल्यू का जानकारी होना चाहिए। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का, जैसे वॉवेल कितना होता है तो 5 वॉवेल होता है, बाकी जो रहता है जो कॉन्सोनेंट रहता है। 5 वॉवेल में कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, इस ए भी जानकारी होना चाहिए। और ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितना जो रहेगा वो कॉन्सोनेंट रहेगा। प्लस इसका जो जैसे प्लेस वैल्यू तो जानकारी रहना ही रहना है, प्लस इसको ए भी जानकारी रहना चाहिए कि 1 2 3 4 5, मतलब कि 1 पर कौन सा वॉवेल है तो ए है, 2 पर कौन सा वॉवेल है तो ई है, 3 पर कौन सा वॉवेल है तो आई है, 4 पर कौन सा वॉवेल है तो ओ है। इस टाइप से भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसका प्लेस वैल्यू, इसका अपोजिट, सारा कुछ तो मैं अभी आपको 2 सेकंड में आपको सिखा देती हूँ कि इसका प्लेस वैल्यू आप कैसे करते हैं। रटना नहीं है, जैसे इसका बहुत सारे लोग ना ट्रिक बताते हैं, ई जो टी पता और क्या क्या बताते हैं, लेकिन उस टाइप से आप नहीं करिएगा, क्योंकि उस टाइप से जैसे कि आपको ट्रिक भी तो याद करना पड़ता है ना। तो ट्रिक क्यों याद करें, डायरेक्ट हम अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद कर लेते हैं क्या। तो सबसे अच्छा रहता है कि पहले ए बी सी डी लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इस टाइप से लिखे। अब एन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से, तिरछा हो गया, चलिए कोई नहीं, एन नीचे से ऊपर चलिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। कितना होता है पूरे अल्फाबेट में कितना लेटर होता है तो 26 अल्फाबेट, यानी 26 अल्फाबेट होता है, ठीक है। तो 1 पर कौन सा है, 2 पर कौन सा, 3 पर कौन सा, मैंने प्लेस वैल्यू उसका जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर एनालॉगी, अल्फाबेट वाले एनालॉगी में, लेटर एनालॉगी में, हर जगह आपको प्लेस वैल्यू हो या फिर उसका अपोजिट हो, आपसे पूछे, मतलब उसके बिना बनेगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हम इस टाइप से लिखा ना कि एक ही बार लिखेंगे आपको दोनों याद करवा देंगे, इसका प्लेस वैल्यू भी याद करवा देंगे, इसका अपोजिट भी याद करवा देंगे, इसलिए हम इस टाइप से लिखे, नहीं तो हम ऐसे ही लिख लेते। 13 यहाँ पर हुआ खत्म, तो यहाँ पर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, उसके बाद हम तुरंत इसका क्वेश्चन, इसका एग्जांपल हम बताना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर इसका यूज होता है। मेरे बताने का क्या है मकसद, क्योंकि जब भी आप रीजनिंग पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेटर एनालॉगी में ही आपको जहाँ इसका अपोजिट हो या फिर इसका प्लेस वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, हर टॉपिक में, ऐसा नहीं कि इसी में, हर टॉपिक में आपको इस प्लेस वैल्यू का भी अपोजिट का आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको वो जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसको याद भी रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 तक तो सबको याद आता है कि ए पर 1 है, बी पर 2 है, 3 पर सी है, डी पर 4 है। देखिए एक क्या होता है, ई जो टी, ई जे ओ टी वाई, इस टाइप से, तो इसको याद करिए। देखिए 5 क्या है, 5 10 15 20 25, ठीक है। उसके बाद ये तो याद कर लिया 5 10 15 20 25। हम अभी क्या बताया कि आपको याद नहीं करना, जैसे कि ई ज्योति आपको याद है, बाकी अल्फाबेट नहीं याद है, तो क्या जरूरत, मैंने क्या इसका यूज होगा, नहीं होगा ना। ई ज्योति मतलब ई पर 5 है, इसके बीच में अगर आपको आ गया कि जे का तो है, इसमें जी का कितना है, ई का कितना है, ई का तो है, एफ का कितना है, तो फिर आप फिर लिखना स्टार्ट करिएगा, ए बी सी डी ए पर 1 बी पर 2, फिर यही हाल होगा। तो ई ज्योति नहीं याद करना है आपको, डायरेक्ट आपको इसको याद करना। तो देखिए 1 पर 1 है, 2 पर बी है, 3 पर सी है, 4 पर डी है, देखिए ई पर 5 है, ठीक है, एफ पर 6 है, ठीक है, एफ तक तो सबको याद रखना चाहिए। जी का देखिए, जी इसी में 7 लिखा होगा, जैसे आप लिखे जी लिखिए, जी देखिए, जी इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, आगे वाला को हम हटा देते हैं, तो बचा कितना 7 बचा ना, 7 बचा कि नहीं बचा, तो देखिए जी पर 7 हो गया, ओके। उसी टाइप से एच, पहले एच आप यहाँ पर लिख लीजिए, एच यहाँ पर लिख दीजिए, इसको यहाँ से देखिए इधर से टोपी पहना दीजिए, इसको इधर से टोपी पहना दीजिए, तो कितना हो गया 8 हो गया ना, 8 के जैसा दिख रहा। इस टाइप से याद करिए, लॉजिक लगा करके याद करिए, तो आराम से याद हो जाएगा। रटिएगा तो फिर बस रटने भर ही रहेगा, एग्जाम में तो खलास हो जाएगा। लॉजिक लगा करके पढ़िएगा तो एग्जाम में जरूर से जरूर याद रहेगा, ठीक है, माइंड में लिखा जाएगा। देखिए 9 देखिए आई होता है, ठीक है, तो देखिए आई ऐसे लिखिए, इसको इधर से कर दीजिए, यानी 9 के जैसा हो गया ना, या फिर छोटी आई ऐसे भी लिखा था, इस टाइप से भी लिखा था, यानी 9 पर आई हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो याद हो गया, 7 8 9 3 चीज तो याद हो गया, बाकी तो आपको याद रहेगा स्टार्टिंग से। उसके बाद
जे पर कितना होता है 10 होता है। देखिए जे कैसे लिखा था, इस टाइप से लिखाता है ना, ऊपर बिंदु भी लिखाता है जे, तो इसको 1 पढ़िए, इसको 1 पढ़िए, जीरो को जीरो मैंने जीरो पढ़िए, तो यहाँ पे जीरो लिख दीजिए, तो कितना हो गया 10 हो गया, हो गया 10। अब देखिए के में जितना भी है सब स्टैंडिंग लाइन है, ए भी स्टैंडिंग लाइन, इसको भी पढ़िए, इसको भी स्टैंडिंग लाइन पढ़िए, इसको भी स्टैंडिंग लाइन, जितना भी है 1 है, 1 के जैसा है। तो 11 कैसे लिखा था 1 के जैसा, यानी इस टाइप से लिखा है कि नहीं, ठीक है। 11 तक हो गया। अब 12 देखिए एल, हम एल लिखे आप 2 लिखे जैसा नहीं लग रहा है, जैसे 2 का थोड़ा सा आगे से कुछ ही निकाल दीजिए, ऐसे लिखा है तो बना दिए, और एल इधर हो गया, यानी एल पर मैंने 2 पर तो सबको पता है कि 2 होता है, पर यहाँ पर तो 2 है नहीं, तो एल के आगे क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, यानी 2l हो गया। अब 13 14 तो सबको याद रहेगा, मैन लास्ट वाला तो सबको याद रहता है, एम और एन नहीं भी याद रहेगा तो एम किसके जैसा लिखा हुआ 3 के जैसा लिखा हुआ है ना, जैसे 3 को आप हम एंटी क्लॉक में घुमाएंगे, 3 ऐसे भी लिखाएगा, इधर ऐसे भी लिखाएगा, ऐसे भी लिखाएगा, ऐसे भी लिखाएगा, इसका अर्थ क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो 3 के जैसा है 13, अर्थ एम है, तो एम मतलब 3 पर तो सबको पता है कि सी होता है, लेकिन है यहाँ पर क्या है 13, यानी उसके आगे 1 लगा देंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 एन का 14 इसको याद कर लीजिए, ओ का 15 इसको याद कर लीजिए, ओ जैसे आप कहीं पर रसगुल्ला खाने जाइए तो रसगुल्ला का दाम कितना है 15 रुपये रसगुल्ला, इस टाइप से याद कर लीजिए, लॉजिक लगा करके रसगुल्ला कितने रुपये है 15 रुपये, यानी ओ का मान हो गया 15। पी का जैसे रसगुल्ला खाइएगा, कुछ खाइए मैंने रसगुल्ला खाने के बाद प्यास लगेगा, मीठा खाने पर ऐसे भी प्यास लगता है, तो पानी पीजिएगा, पानी कितने रुपए बोतल है, 16 रुपए, ऐसा है 20 रुपये भी 25 रुपये बोतल है, पर आप मान लीजिए कि 16 रुपये बोतल है, क्या है 16 रुपये बोतल, तो पानी पीजिए, देखिए रसगुल्ला खाकर के पानी पीजिए, तो ओ का 15 रुपये रसगुल्ला 16 रुपये पानी, इस टाइप से हो गया ओ 15 पी 16। अब क्यू का 17, पहले पुराने जमाने में ना 7 लिखाता था, इस टाइप से लिखाता था, अभी 7 उस टाइप से घुमा करके भी लिखाता था, ऐसे करके कैसे करके लिखाता था, ठीक है। तो क्यू का आप 17 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 17, आर 18, देखिए आर का 18, आर इस टाइप से लिखाता है, ठीक है। इसको इधर ऐसे कर लीजिए तो 8 के जैसा हो गया। अब सबको हम बताए कि 8 होता है एच का, एच का जैसे ऊपर से टोपी बना दीजिए, नीचे से टोपी बना दिए 8 पर, तो सबको पता है कि एच 8 है, लेकिन यहाँ पर 8 दिखा रहा है, तो इसके पहले हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, यानी 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए 19 तो नहीं याद रहेगा आप लोग को, तो क्या करना है टी आर कर लीजिए। अब टी आर कीजिए, T20 तो सबको याद रहता है, क्यों, क्योंकि सब लोग मैच देखते हैं, T20 देखते हैं ना, तो टी पर 20 है, टी का 20 है। अब देखिए टी के बाद कितना होता है यू होता है, टी से पहले कितना होता है एस होता है। अब देखिए टी किसी का घर का नाम है, किसी के घर का नाम क्या है टी है। अब टी के पास जाइएगा तो उसके आगे वाले घर के वो जानकारी रहना चाहिए रहेगा, आपको टी के पहले वाले घर की जानकारी रहना चाहिए। तो देखिए टी से पहले टी का तो पहले मतलब टी का घर का क्या है संख्या, मतलब नंबर है 20, तो टी से पहले क्या होगा 19 होगा। अब टी के बाद कितना होगा 21 होगा, इस टाइप से, मतलब टी के साथ 3 ऐड कर लीजिएगा, एस टी यू यानी 19 20 21 इस टाइप से ऐड करिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से भी, अब भी याद करना है, ठीक है भी। अब देखिए भी, देखिए ए भी, जैसे भी दोनों बराबर बराबर लिखा था ना, ए भी बराबर है अब ए भी बराबर है, देखिए तो भी बराबर बराबर यानी 2 2 दोनों दो संख्या बराबर बराबर, ए भी बराबर है ए भी बराबर है, तो दोनों संख्या बराबर यानी भी भाई से, यानी दोनों को भाई मान लीजिए, तो भाई भाई में 12 होता है, तो दोनों को बराबर बराबर मिलता है ना। कहीं कहीं पर एक्सेप्शन आता है कि बड़ा भाई ज्यादा ले लेता है या फिर छोटा भाई ज्यादा ले लेता है, ठीक है, तो उसको छोड़िए। यहाँ पर बराबर बराबर देखिए दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिला, यानी भी का बराबर बराबर मिला, ठीक है। चलिए डब्लू किससे कैसे लिखा हुआ 3 के जैसा लिखा हुआ, तो 3 एक एम होता है 3 के जैसा लिखा हुआ, एक डब्लू होता है, तो डब्लू एम का तो सबको जानकारी हम बता दिया कि 13 होता है, उसके आगे एम 3 जैसा लिखेगा तो उसको 1 लिख दीजिए, तो इसके आगे क्या लिख दीजिए 2 यानी 23 हो गया, ठीक है। अब 24 से देखिए 24 कैसे, मैंने एक्स कैसे लिखा था ऐसे लिखा था ना, इसको ऐसे कर लीजिए यानी 4 के जैसा हो गया ना 4। अब 4 के जैसा है तो 4 पर सबको पता है कि डी होता है, क्या होता है डी होता है। अब डी तो है नहीं, तो इसके आगे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 24 हो गया, ठीक है। अब वाई जेड तो सबको याद रहेगा, लास्ट वाला लास्ट एंड फर्स्ट तो सबको याद रहता है, तो वाई 25 है और जेड 26, ठीक। देखिए याद हो गया ना, आई होप सबको याद हो गया होगा, ठीक है। मजेदार लगा ना, अगर अच्छा लगे तो जरूर आप लोग लाइक करिएगा, नहीं तो नहीं लाइक करिएगा, नहीं अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए देखिएगा तो नहीं याद होगा, ठीक है। तो जो न्यू रहेगा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जानकारी अच्छा से होना चाहिए। इस टाइप से कोई भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, लॉजिक लगा के पढ़िए। सब लोग क्या बताएंगे ट्रिक बताएंगे, क्या क्या फलाना ढकाना, तो ट्रिक नहीं लगाना है। जैसे ये जोटी हुआ तब ये जोटी का 5 10 15 20 25, अब इसके बीच वाला संख्या आ जाएगा तो कहाँ से हम याद करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जिस टाइप से हम बताए हैं उस टाइप से याद करिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा, अब भूलने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका अपोजिट हम अभी बताते हैं, तुरंत याद हो जाएगा, 1 सेकेंड में याद हो जाएगा, अपोजिट तो एकदम 1 सेकेंड में याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। चलिए अब इसका अपोजिट देखिए हम क्या बताए, जैसे कि प्लेस वैल्यू भी हम याद करवा रहे थे, तो क्या बता रहे थे हम कि इसका
1 2 3 4 यानी 4 तक सबको याद आता है, ठीक है। तो उसी टाइप से इसका अपोजिट भी हम मुझे बताने का क्या मकसद है कि इसका 4 तक सबको याद होता है। क्या होता है? ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, इतना तो सबको याद होता है। ए एक्स बी वाई, देखिए ए नहीं ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, क्या रैम्स के जैसा पढ़ लीजिए, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ तक तो सबको याद हो गया। अब रहा कहाँ से? यहाँ तक तो याद हो गया ना? बताइए, 2-3 बार बोलिए, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रहा कहाँ से? ई से। ई से रहा तो देखिए इसमें 2 ट्रिक बताएंगे, मतलब छोटा छोटा ऐसा ट्रिक कि डेली उसका यूज होता है, इसलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो हम नहीं बताते, ठीक है। देखिए एक होता है एल ओ भी ई, ठीक है। इसको तो नाम सबको जाना पता होगा, मतलब सबको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो एल का उल्टा क्या होता है? ओ होता है। ओ का उल्टा क्या होता है? ए होता है। भी का उल्टा ई होता है। ई का उल्टा भी होता है, ठीक है। ये तो भूलिएगा नहीं, ऐसा हम इसमें ट्रिक बता रहे हैं कि वो भूलिएगा नहीं। जैसे प्लेस वैल्यू में बहुत सारे लोग अपना अपना ट्रिक बताते हैं पर वो भूल जाते हैं, पर ऐसा ट्रिक भी याद करिए कि वो भूलिएगा नहीं, जैसे डेली यूज वाले ट्रिक करिए तो वो नहीं भूलिएगा, ठीक है। 4 लेटर तो याद हो गया, एल ओ भी ई, ठीक है। एल कहाँ पर है? इसका हो गया, ठीक है। एल ओ और भी ई, इसका हो गया। चलिए 4 तो याद हो गया, 4 इधर से याद हो गया, 4 इधर से याद हो गया, 8 हो गया। उसके बाद चलिए एक होता है एस एच आई आर टी जी, शर्ट जी। जैसे कि सबके घर में शर्ट तो रहता होगा, खुद पहनते हैं, भाई पहनते हैं, पापा पहनते हैं या खुद पहनते, जो भी है। तो शर्ट जी, तो कोई भी कपड़ा पहनता है या किसी के नाम को ही आप जी करके बोलिए तो उनको आदर माना अच्छा लगता है कि हाँ मेरे पीछे जी बोला, ठीक है। जैसे पापा को ही पापा जी बोलिए, मम्मा को, तो उनको अच्छा लगेगा। उसी तरह से शर्ट कोई पहनता है तो उसको शर्ट जी बोलिए, हम शर्ट जी पहन रहे हैं। क्या पहन रहे हैं? शर्ट जी पहन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए शर्ट जी बोलिएगा तो एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, टी का उल्टा जी, जी का उल्टा टी। देखिए अब कितना याद हो गया? 1 2 3 4 5 6 लेटर यहाँ से याद हो गया। तो एस कहाँ पर है? एस एच आई आर टी जी। एक जीटी रोड से भी कितना लोग याद करवाते हैं? जीटी रोड से भी याद करते हैं, या फिर शर्ट जी में ही याद कर लीजिए, जो आपको इजी लगेगा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बचा क्या? जे क्यू एक टास्क में खेला जाता है, जैक करके कुछ होता है, तो जे क्यू जैसे याद कर लिया जे क्यू। रहा क्या? पीके एक मूवी आया था ना, कौन कौन देखे हैं? मुझे तो लगता है कि सब लोग देखे होंगे, ठीक है। तो पीके मूवी से याद कर लीजिए क्या है? पी के, यानी पी के उल्टा के उल्टा पी, ठीक है। अब क्या रहा? ए में लास्ट वाला तो हम बोले ना कि फर्स्ट और लास्ट सबको याद आता है, किसी चीज का याद रहे चाहे नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट सबको याद आता है। तो लास्ट किसका? एम का है, एम एन, ओके। क्या है? एम और एन। तो एम और एन किसका हो गया? एम और एन लास्ट वाले को हो गया, ठीक है। तो सारा हो गया ना, एल ओ। देखिए कितना लेटर हो गया, यहाँ से सारा हो गया। बचा क्या? जे क्यू भी हो गया, पी के भी हो गया, एल ओ एम एन भी हो गया, सारा हो गया। फ्यू, हाँ बचा कौन सा? फ्यू वर्ड, मतलब होता है ना कोई बुलाता है तो हाँ ठीक है मैं फ्यू मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। तो उसको क्या बोलिए? फ्यू, एफ यू, उसको क्या बोलना है? फ्यू मिनट में हम आ रहे हैं, क्या बोलना है? फ्यू मिनट में आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलिए? फ्यू। तो फ्यू से भी हो गया एफ का उल्टा यू, ठीक है। बताइए अच्छा लगा ना? जरूर अच्छा लगा तो जरूर आप लोग क्या कहते हैं उसका फी दे दीजिए, यानी आप लोग नए रहिएगा, बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बोलिएगा कि हाँ मैम अच्छा लगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। इससे पहले मुझे नहीं याद होता था इसका प्लेस वैल्यू या फिर इसका अपोजिट नहीं याद होता, आज के बाद मैं भूलूंगा भी नहीं, ठीक है। नहीं भूलिएगा ना, जिस टाइप से हम लॉजिक से हम पढ़ाएं जरूर नहीं भूलिएगा। क्या है? एक बार फिर बोल दीजिए, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, ठीक है। एक लव होता है एल ओ भी, एल को उल्टा ओ, भी का उल्टा ओ। शर्ट जी बोलिए एस एच आई आर टी जी, यानी शर्ट जी। शर्ट जी से भी याद कर लीजिए जीटी रोड, या फिर जीटी रोड से अलग से याद कर लीजिए, जी का उल्टा टी का उल्टा जी, ठीक है। और सबका प्लेस वैल्यू भी याद करना है कैसे? जैसे कि यू, कोई बोले यू तो यू आपको नहीं याद है, तो टी का तो याद है ना, T20, तो टी के बाद होता है यू, तो एक ही हम बोल देंगे। डब्लू पर याद हो रहा है कि डब्लू कैसे लिखा था? 3 के जैसा लिखा रहा ना, डब्लू 3 के जैसा। तो डब्लू का बोल दीजिए 3 है तो एम होगा या डब्लू है, तो डब्लू हमसे पूछ रहा है, तो डब्लू का मतलब क्या? 13 को पता है कि होता है एम का, लेकिन यहाँ पर तो 13 नहीं होगा, 2 होगा, यानी 3 के आगे क्या होगा? 2 होगा, यानी 23 होगा, ठीक है। एक्स कैसे लिखा रहा है? तो 4 के जैसा लिखा रहा है, हम बताए थे ना, जैसे कि एक्स ऐसे लिखाता है, इसको ऐसे कर दीजिए तो 4 पर सबको पता है कि डी होता है, तो डी तो है नहीं तो एक्स है, तो इसके आगे 2 लगा दीजिए, यानी 24 लगा दीजिए। आप किसको पूछना है? क्यों हम बोले थे 7 के जैसा होता है, किसके जैसा? 7 के जैसा। मैंने माइंड में बैठा लीजिए कि कैसा दिखने में कैसा लग रहा है, जैसे आदमी को दिखता है ना कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कुछ है, उसी टाइप से इसको माइंड में बैठा लीजिए कि क्यों कैसे लिखा रहा है, यानी 7 के जैसा लिखा रहा है। तो 7 पर सबको पता है कि जी होता है, जी जैसे जी हम बताएं कि इसी में जी छुपा हुआ है, इसी में जी छुपा हुआ, तो 7 पर जी तो हमसे पूछ नहीं रहा है, क्यों का पूछ रहा है, तो इसके आगे बार लिख देंगे। और किसका पूछना है?
ओ का, यानी 15 रुपये रसगुल्ला हम बोले थे कितना, 15 रुपये रसगुल्ला, तो यानी ओ का मान 15 होता है। यानी रसगुल्ला खा के क्या करना है, पानी पीना, यानी पी से पानी हो गया, बाट मतलब इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, वाटर नहीं समझिए, पानी समझिए, ठीक है। तो 16 रुपया बोतल, यानी पी का मान कितना हो गया, 16 हो गया। आई का 9 हो गया, आई ऐसे भी लिखा था तो 9 हो गया। एच का ऊपर से भी कैप पहना दीजिए, नीचे से भी कैप पहना दीजिए, 8 हो गया। और किसका है, एस का। एस का आपको नहीं याद है तो एस का नहीं याद है तो टी का तो याद है ना, हम टी के साथ क्या होता है, एस टी यू, यानी 19 20 21, ठीक है। तो डायरेक्ट भी 19 अगर मैंने 2-3 बार कर लीजिएगा ना, मैंने 10 बार 15 बार, जो भी जहां भी आपको मॉक टेस्ट लगाइए वहां पर उसका प्लेस वैल्यू लिखते चलिए, आपको याद हो जाएगा, रखना भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा थोड़ी ना। 26 वो तो लेटर है, ओके। और देखिए हाँ, एक चीज और हम बताना भूल गए थे, अभी याद होगा, देखिए इसको मिटा दें। देखिए एम होता है, जैसे कि हम क्या बताए, अभी हम बताया कि 26 लीटर होता है, कितना 26 लीटर होता है। तो कभी कभी आपको 30वां मान भी निकालना पड़ता है अल्फाबेट में, तो उसको लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, सर्कल बनाएंगे। अब देखिए ए यहाँ पर लिख लिया, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर, ई, ठीक है। देखिए अल्फाबेट कभी समाप्त नहीं होता है। अभी हम क्या बताया कि 26 लेटर होता है, फिर हम क्या बता रहे हैं कि अल्फाबेट समाप्त नहीं होता है। तो 26 लेटर बोलने से मुझे वही चीज याद हुआ, अभी ऐसा नहीं बता पाते। देखिए यहाँ पर से भी ए बी सी डी, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर आज स्टार्ट होगा जेड बाई एक्स, मतलब एक्स बाई जेड, फिर एबीसीडी, फिर एक्स बाई जेड, यानी घूमते रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो जैसे कि आपको हम क्या बोले कि 30वां, जैसे कि 26 लेटर पर, तो ठीक है कि 26 लेटर पर जेड होता है, तो कभी कभी कहेगा 30 पर कौन सा होगा, यानी फिर या फिर 27 पर कौन होगा। तो यानी 30 पर अगर आपको मान निकाल रहा है, कह रहा है 30 पर निकालने का है तो कौन सा होगा, 26 तो यहाँ पर हो गया, 26 के बाद क्या था, 27 28 29 30, यानी डी का मान होता है 30 भी होगा 4 भी होगा, दो तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 30 भी होगा 4 भी होगा, ओके। अभी तो हम बताया कि 4 होता है, पर 30 भी होता है। कहां से, जहां अगर आपको 30 संख्या निकालना है, 30 मान निकालना है, तो जेड से 26 के बाद क्या होता है, या फिर 26 माइनस कर लीजिए, 30 माइनस 26 कर लीजिए तो आपका निकल जाएगा डी, उस टाइप से भी निकाल सकते हैं या इस टाइप से निकालिए। या 27 पर कह रहा था, 26 यहाँ पर खत्म हो रहा है, 27 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 का मान 27 भी होगा और 1 भी होगा। या फिर क्या करना है, 26 माइनस 1 नहीं, 27 माइनस 1 कर लीजिएगा तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। दो तरह से मान, या फिर 28वां मान क्या होगा, बी होगा, 29वां मान कौन सा होगा, सी होगा, 30वां मान कौन सा होगा, डी होगा, 31वां मान कौन सा होगा, ई होगा, इस टाइप से भी निकाल लीजिएगा। तो अब तो समझ में आ रही होगी ना, इसका प्लेस वैल्यू भी याद हो गया, अपोजिट भी याद हो गया, 30 40 50 जो भी मान आपसे बोलेगा सब निकल जाएगा, ठीक है। तो चले आगे, इसका एग्जाम्पल भी बता दे या फिर आज यहीं पर छोड़ दे, दूसरे क्लास में एग्जाम्पल बताइए, जैसा आप बोलिएगा वैसा मैं करूंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए बेसिक हम बताए, आप लोग बोलते हैं कि ग्रुप डी का ही पढ़ाते, नहीं, बेसिक बताइए, सब चीज सारा चीज में काम करेगा, ऐसा थोड़ी है कि ग्रुप डी में ही काम करेगा या बिहार एसएससी में काम करेगा, यही तो बेसिक है, मेन तो यही है। जब बेसिक ही नहीं याद रहेगा तो फिर बना के मॉक टेस्ट लगा के क्या करिएगा। तो बेसिक की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपसे मॉक टेस्ट लगेगा। तो आप जिस चीज का भी तैयारी कर रहे हैं, या तो आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का, सीजीएल का हो, या फिर बीपीएससी टीचर का हो, सीटेट का हो, डीएड का हो, किसी भी चीज का तैयारी करें जिसमें भी रीजनिंग पूछता है, तो सारा चीज यहीं से आएगा।